हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी दुआ से हम सब भी स्वस्थ और मस्त है। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का समय चल रहा है और देखिए आरुषि ब्रश कर रही है और भाभी बना रही है नाश्ता। भाभी है ना खिचड़ी को फ्राई कर रही है। रात में थोड़ी खिचड़ी बनाई थी तो वो बच गई थी, तो फिर भाभी उसको फ्राई कर रही है। और अभी अर्नब नहाने जाने वाला था, यानी सब बच्चे नहाने की तैयारी कर रहे थे, तो मम्मी बोल रही थी कि अभी मत खाओ, पहले चाय ब्रेड खा लो। और हम लोगों ने अभी तक चाय ब्रेड खाई नहीं थी। नहीं, सब लोगों की चाय हो चुकी थी लेकिन मेरी होने की थी और बच्चों की होने की थी, तो इसकी वजह से हम लोग चाय ब्रेड खाने वाले थे, तो इसकी वजह से रुके हुए थे। तो अभी चाय बन रही थी और ये देखिए सामने कितना अच्छा लगता है ना। मम्मी के घर के सामने ना नीम का पेड़ है, तो इतनी अच्छी हवा आती है और पूरा शांत माहौल था, क्योंकि सुबह का समय था और दुकानें अभी खुल रही थी। और मम्मी का घर मेन रोड पर है। और देखिए कान्हा नहा चुका है, मौसी ने उसको नहला दिया है। मौसी खुद नहा रही थी तो उसको भी नहला दिया। और ये रो रहा है अभी, तो मौसी बोले इसको ऊपर लेके जाती हूँ, बोले टेरेस पर धूप थी, ऊपर मौसी लोग भी बैठी हुई थी, तो ऊपर ले जाके थोड़ा सा इसको धूप में बिठाती हूँ बोले। तो आरुषि उसको कान्हा को ऊपर लेके चली गई थी। तो देखिए चाय बन गई थी। फिर रूही, मिष्टी, अर्नव, आरुषि और हम सब मिलके चाय और ब्रेड खाए हम लोगों ने। और मम्मी थालियाँ लगा रही थी नाश्ते की, तो मम्मी ने मुझे भी दिया था, लेकिन मेरा ऑलरेडी पेट भर चुका था तो मैंने थोड़ा सा ही कहा है। और ये देखिए मम्मी प्लेट लगा रही है, मौसी लोगों की लगा रही है। मौसी टेरेस पे बैठी हुई थी धूप में, तो उन्हीं की प्लेट मम्मी परोस रही है। फिर ऊपर भी ले जाके दे दिए। और देखिए कान्हा भी ऊपर से नीचे आ गया था, चाहे ब्रेड मांग रहा था मुझे वो खाने के लिए, तो फिर उससे ब्रेड दी। तो एक ब्रेड दी तो नहीं, बोले और दो, तो और दिए फिर उसको। और देखिए मौसी लोग ऊपर नाश्ता कर रही है। तो मौसी को फ़ोन भी आ रहे थे, क्योंकि मौसी का तो बर्थडे था आज, इसके वजह से। और फिर मेरा भी नहाना हो गया था। फिर नहाना होने के बाद मैं भी ऊपर आ गई। चाय फिर से बनाई थी भाभी ने, तो चाय लेके ऊपर आ गई थी और ऊपर चाय पी रहे थे हम लोग। और ये कान्हा की तैयारी हो गई थी, तो फिर कान्हा मस्ती कर रहा था, तो मौसी कंटिन्यू उस पर ध्यान दे रही थी, इतनी परेशान कर रहा था ना वो। तो और हम लोग कान्हा की मज़ा देख रहे थे। तो यहाँ पे एक सीढ़ी लगी हुई थी टंकी ऊपर, ये देखिए सीढ़ी दिख रही है ना, ये सीढ़ी लगी हुई थी। तो कान्हा क्या किया, इसके ऊपर चढ़ गया ऊपर तक, और वहाँ ऊपर गेहूँ रखे हुए थे तो पूरे गेहूँ उसने फेंक दिया। तो मौसी को फिर वो पूरा गेहूँ उठाना पड़ा। फिर मौसी ने क्या किया, उसका पैर ही बांध दिया। तो बोला अब बैठ, यहाँ पे उसको बिठा देती बोले, और मैं भी थोड़ा सा आराम से बैठती हूँ, क्योंकि वो मस्ती कर रहा था ना, तो मौसी को भी उसके पीछे दौड़ना पड़ रहा था, तो मौसी को आराम से बैठने भी नहीं मिल रहा था। तो फिर मैं बहुत देर तक ऊपर बैठे हम लोग। फिर धूप चढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही थी धूप, तो बाद में फिर नीचे आ गए। तो नीचे आने के बाद फिर मम्मी ने है ना चिप्स तले थे, भाभी ने तले थे चिप्स, तो फिर हम लोग चिप्स खाने लग गए। और फिर कान्हा भी सो गया था और फिर हम लोग करने लगे खाने की तैयारी। तो देखिए मैं पत्ता गोभी काट रही हूँ, क्योंकि अभी खाना बनने का था और खाना बहुत सारी वैरायटी का बनाना था आज। और ये देखिए मौसी तैयार हो गई है, और ये मेरी जो 4 नंबर की मौसी है ये भी तैयार हो गई, और मम्मी, ये तीनों जा रहे थे मार्केट खरीदी करने के लिए। तो खाना मैं और भाभी बनाने वाले थे। तो फिर मैं सब्जी कटिंग कर रही थी, फिर मौसी कर रही है अभी पूजा, और मम्मी मेरे जो चाचा है ना उनकी थाली लगा के रख दे रही है, यानी उनका खाने का समय हो गया था, तो मम्मी उनकी थाली परोस रही है। तो उनको कैसा समय पे खाना देना पड़ता है चाचा को, उनको भूख लग जाती है बराबर टाइम पे, तो उनका थाली मम्मी परोस दे रही थी और बाद में उनको नीचे देकर आए। तो मम्मी ने चाचा को खाना दिया, और मम्मी और मौसी यानी 4 नंबर की और 5 नंबर की मौसी, ये दोनों यानी तीनों मिलके मार्केट चले गए थे खरीदी करने के लिए।
क्योंकि है ना पुलगाँव में नहीं कि मार्केट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे कपड़े मिल जाते हैं और चीज़ें भी बहुत अच्छी मिलती है और रिजनेबल दाम में मिलते हैं। तो हम जब भी आते हैं ना तो पुलगाँव से ख़रीदी करते हैं। मैं भी वर्धा से ख़रीदी नहीं करती हूँ, यही से करती हूँ क्योंकि कपड़ा बहुत अच्छा मिलता है और अच्छे दामों में मिल जाता है और दुकानें भी बहुत अच्छी है। तो देखिए अभी मैं बना रही हूँ रोटी, यानी भाभी रोटी बेल रही है और मैं रोटी सेक रही हूँ। तो सब्जी की कटिंग तो हो गई थी, तो भाभी ने सब्जी को छौंक लगा दिया था, दाल चावल बन गया था, कड़ी बन गई थी, तो बस अभी रोटी बनाना चल रहा था। तो देखिए नानी भी आ गई है क्योंकि नानी को है ना नेक्स्ट डे है ना शादी में जाना था, तो नानी अभी दोपहर में आ गई है गौरी को लेकर। और अभी ये लोग तुरंत मार्केट के लिए भी निकल गए थे, गौरी के लिए कपड़े खरीदना था, तो नानी भी चली गई थी और बाद में फिर उनसे मिल ली थी मार्केट में, क्योंकि पुलगाँव का मार्केट कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, सब मिल जाते हैं। तो क्या है ना मम्मी का कॉल आ गया था, मम्मी कह रही थी कि तुम लोग खाना खा लो, हम लोगों को बहुत लेट हो जाएगा, तो बच्चों को खाना दे दो, मौसी को खाना दे दो और तुम लोग भी खा लो। तो मेरी मौसी 3rd नंबर की है ना, वो नहीं गई थी, काना की वजह से नहीं गई थी। तो फिर मैंने क्या किया, सबका खाना लगा दिया था और अपना भी खाना लगा दिया था। और खाना था हमारा पूरा रेडी हो गया था, बस पूरन की रोटी बनने की बची थी कि भाभी बोल रही थी कि मैं टाइम पे बनाती हूँ पूरन की रोटी, क्योंकि वो गरम गरम अच्छी लगती है, अगर पहले से बना के रखो ना तो जम जाती है। तो यहाँ मैं थाली परोस रही थी और फिर भाभी पूरन बना रही थी। तो पूरन तो इतना अच्छा लगता है ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर गरम गरम पूरन खाया और पूरन खाने के बाद फिर बहुत देर तक आराम भी किया, 5 बज गए थे और 5 बजे ये लोग वापस आए। तो उसके पहले मम्मी का कॉल आ गया था कि डेकोरेशन करके रख दो, मौसी का बर्थडे करना है, हम केक लेके आते हैं, गिफ्ट लेके आते हैं। तो हमने फिर डेकोरेशन कर दिया था, ज़्यादा कुछ नहीं किया था, थोड़ा सा बलून लगा दिया था, बेडशीट बदल दिया था। फिर बाद में आने के बाद फिर तैयारी किया और मेरी तैयारी करने की कुछ इच्छा नहीं थी, सूटी पहन की थी मैं। तो मम्मी बोले तैयारी कर लो, मौसी का बर्थडे करना है, तो फिर जल्दी तैयारी करें। और मुझे जाना भी था वर्धा, और मम्मी मार्केट से आई ना तो मम्मी इतनी थक गई थी, तो मम्मी बोल रही थी आज रुक जाना, कल चले जाना, लेकिन मुझे जाना तो ज़रूरी था। तो वैसे तो मौसी का बर्थडे 8 बजे तक करने वाले थे, लेकिन मुझे जाना था ना, तो इसकी वजह से जल्दी जल्दी किया। तो फिर मम्मी बोले साड़ी पहन लो, तो फिर मम्मी ने मम्मी की साड़ी पहन ली और फिर हमने बर्थडे की तैयारी शुरू कर दी। तो सबसे पहले तो हमने फ़ोटो शूट ही किया और उसके बाद फिर मौसी को तिलक लगाया, फिर गिफ्ट दिया और उसके बाद केक कट किया। तो देखिए चल रहा है हमारा फ़ोटो शूट चल रहा है। और मुझे तो जाना था ना, तो इतना ये नहीं लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि ट्रेन आ जाएंगी। तो कहीं ऐसा जाना रहा ना तो दिल में वही चलते रहता है, जाना है जाना है। तो जो प्रोग्राम रहता है ना, जो भी सेलिब्रेशन रहता है, उसमें भी वो भी इंजॉय नहीं कर सकते हम। तो वही दिमाग में घूम रहा था मुझे, और घड़ी की तरफ बार बार मेरा ध्यान जा रहा था कि टाइम होते आ रहा है, क्योंकि ट्रेन से जाना है तो ट्रेन तो टाइम पे आती है। तो देखिए नानी कर रही है मौसी को तिलक। तो मौसी का ये 3rd बर्थडे था जो बाहर हो रहा था। तो इसके पहले तो मौसी को पता भी नहीं था कि उनका बर्थडे कब रहता है, यानी उनको पता ही नहीं था, क्योंकि पहले के लोगों को इतना ध्यान नहीं देते थे पहले के लोग कि बर्थडे कब रहता है, क्या रहता है। तो मौसी को भी नहीं पता था। तो एक बार क्या हुआ, 3 साल पहले मौसी को उनकी लिविंग मिल गई। तो लिविंग पे उनकी डेट मेंशन थी, तो उस पर से पता चला कि मौसी का जनवरी महीने में बर्थडे रहता है। तो फिर बर्थडे करना शुरू कर दिया मौसी का। तो 3 साल से मौसी का बर्थडे बाहर ही हो रहा है। तो पहले साल में भी मौसी अकोला में थी। ये जो मौसी है ना मेरी 3rd नंबर की और 4th नंबर की, अकोला में रहती है, तो उनके घर में सेलिब्रेशन हुआ था। ऐसे सब लोग वहाँ पे भी गए हुए थे 8 दिन के लिए, तो वहाँ पे किया। और लास्ट ईयर यानी जो दूसरा साल था, उस समय मेरी जो 3rd नंबर की मौसी है ना, यानी काना की दादी, तो उनकी बेटी का शादी थी उनकी बेटी की। तो फिर उस समय भी 8 दिन हम वही थे, तो वहाँ पे फिर से मौसी का बर्थडे सेलिब्रेट किया था। और इस साल मौसी का बर्थडे पुलगाँव में हो रहा था, यानी सबसे बड़ी बहन के घर में हो रहा था। तो फिर मौसी बोल रही थी कि अगले साल का बर्थडे गुड्डी के इधर करेंगे, यानी मेरे इधर करेंगे बोले। तो मैं बोली ठीक है मौसी, अगले साल का बर्थडे अपने इधर करेंगे। तो ऐसा मौसी बोल रही थी कि 5 साल अलग अलग जगह करेंगे। हम बोली ठीक है करते हैं। तो देखिए अभी मौसी का, मेरी जो 3rd नंबर की मौसी है ना, वो तिलक लगा रही है। तो ऐसा करते हुए सभी लोगों ने मौसी को तिलक लगाया। और उसके बाद मम्मी ने लास्ट में मौसी को तिलक लगाया। और मौसी के लिए मम्मी ने साड़ी ली थी और कुछ बॉटल थी, वो मम्मी ने गिफ्ट दिया मौसी को। और हम सब ने भी मौसी के लिए गिफ्ट लिया था। तो कुछ ने तो मार्केट से लेकर आ गए थे और मैंने भी मार्केट से मंगा लिया था, तो हम सब ने भी मौसी को गिफ्ट दे दिया था। तो देखिए मम्मी पैर पड़ी मौसी को। Happy birthday to you. Happy
इस तरीके से मौसी का बर्थडे सेलिब्रेट किया हम सब ने। तो मेरा प्लानिंग था फ्रेंड्स कि मैं ना ससुराल भी जाऊँ नेक्स्ट डे, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो मैंने प्लानिंग किया था उसके हिसाब से नहीं हुआ, मुझे तुरंत ही वर्धा के लिए निकलना पड़ा। और फिर मैंने सोचा कि जाने दो, बच्चों के डांस हो जाते हैं तो उसके बाद मैं इनके साथ ही ससुराल चले जाऊंगी। तो बस अब मैं निकलती हूँ। तो फिर केक खाया हम लोगों ने और फिर मैं निकल गई, क्योंकि मेरे ट्रेन का समय होते आ रहा था। और कैसा ना, जाने का समय आता ना तो इतनी जल्दी टाइम नज़दीक आता है ना, और जाने की इच्छा तो मेरी थी ही नहीं, क्योंकि आज भी सब लोग थे तो ऐसा लग रहा था कि एक दिन रुक जाती तो अच्छा होता था। तो क्या करते, जाना तो था ही, क्योंकि टीचर का फ़ोन आया हुआ था। तो फिर जाते समय फिर से मैं इमोशनल हो गई, मुझे फिर से रोना आ गया, क्योंकि जा रही थी और इसके बाद मौसी लोग कब मिलेंगे पता नहीं था, क्योंकि ऐसा मौके बहुत कम आते हैं मिलने के। तो फिर मैं मौसी लोगों के गले रख के रोने लग गई थी और मम्मी के गले भी लगी। मम्मी भी बहुत रो रही थी। मम्मी बोले अगर बच्चों की स्कूल नहीं रहती तो रुक जाती थी एक दिन, लेकिन क्या करते, जाना तो था ही। तो फिर मैं निकल गई और फिर मौसी बोले, छोटी वाली मौसी बोले कि मैं छोड़ के देती हूँ बोले रेलवे स्टेशन, क्योंकि मौसी पार्टी देने वाली थी और ये लोग सब है ना पार्टी के लिए जाने वाले थे। ये बोले गुड्डी को छोड़ के आ जाते हैं बोले, फिर उसके बाद हम पैदल पैदल घूमते हुए जाएंगे और बाहर से चौपाटी से खा कर आएंगे। तो फिर मौसी बोले मैं छोड़ के देती हूँ बोले गुड्डी को, यानी मेरा नाम गुड्डी बोलते हैं मुझे मायके में, तो गुड्डी को छोड़ देती हूँ और बच्चों को जो खाने का लेके देना है वो लेके दे देती हूँ। नूडल्स मंचूरियन जो खाएंगे बच्चे वो सब लेके दे देती हूँ। तो देखिए मौसी गाड़ी पे मुझे छोड़ने आई रेलवे स्टेशन पर। तो उसके बीच में जो नूडल्स की दुकानें आती है ना, वहाँ पे रुके थे हम लोग। फिर वहाँ से मौसी ने नूडल्स लेके दिया और अच्छा किया मैं जल्दी से निकल गई, क्योंकि है ना मुझे पता नहीं था कि एक पहले भी एक ट्रेन आती है वर्धा की। तो मैं जैसे ही रेलवे स्टेशन पहुँची ना तो अनाउंसमेंट हो ही रही थी ट्रेन की, तो मैंने जल्दी से टिकट निकाली और गई अंदर। और कैसा ना, मैं ऐसे दूसरी ट्रेन से जाने वाली थी, अगली ट्रेन से, लेकिन मुझे पता ही नहीं था उसके पहले भी एक ट्रेन है, तो मुझे वो ट्रेन मिल गई। मैंने जो बोला प्लेटफॉर्म क्रमांक 12 आ रही है। May I have your attention please? 0137 अमरावती वर्धा मेट्रो थोड्या वेळात प्लॅटफॉर्म क्रमांक 2 वर येत आहे, कृपया ध्यान दीजिए। तो ये ट्रेन आ गई थी। तो ट्रेन देख के तो पहले हम शॉक ही हो गए कि ट्रेन हमारी है कि नहीं है, क्योंकि ऐसी ट्रेन हमने देखी ही नहीं थी, क्योंकि ऐसी ट्रेन इसके पहले पुलगांव में मैंने तो नहीं देखा था। और जब ये ट्रेन आई तो बच्चे भी बोलने लगे मम्मी ट्रेन है कि नहीं अपनी, तो मैं बोली अपनी ही है। तो मैंने कुछ लोगों से पूछा भी कि ये ट्रेन वर्धा जा रही है ना, तो हाँ बोले ट्रेन वर्धा जा रही है। तो उसके बाद फिर मैं अंदर बैठ गई। तो 20-25 मिनट में मैं वर्धा पहुंच गई थी। फिर वर्धा आने के बाद फिर इनको फ़ोन लगा दिया था, तो ये हमको लेने आ गए थे। फिर इन्होंने हमको घर छोड़ दिया, ये फिर मेडिकल फिर से चले गए थे। तो हफ्ते भर से घर में नहीं थी और इतनी हालत ख़राब हुई थी ना घर की, इन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, धुल धुल हो गया था घर। तो मैं आने के बाद तो बहुत देर बैठी रही और मैंने आज कुछ किया भी नहीं। मैंने सोचा कल ही करेंगे ना काम, क्योंकि रात हो गई थी और खाना भी तो बनाना नहीं था मुझे, क्योंकि मैं टिफ़िन सब लेकर आ गई थी। मम्मी ने टिफ़िन भर के दे दिया था। तो फिर और पार्सल भी था हमारे पास नूडल्स का, तो हमने फिर वही खाया। और ये देखिए जा रहे हैं अभी मेडिकल जा रहे हैं। और फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।